भक्तों, यमपुर की यात्रा का वर्णन करने के बाद धर्मराज ने श्री कृष्ण से उन दानों के बारे में पूछा जिसके करने से मनुष्य यम यातना से छूट जाता है। आप सुनिए। दान यज्ञ व्रत बहुत समझाए, करहूँ सभी शुभ अवसर पाए। ग्रहण पर्व दिन उत्तम काला, अत शुभ दान होई मह पाला। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जलदान प्यासे को जल पिलाने से महापुण्य होता है, 7 पीढ़ी तर जाती है। दूसरा मुख्य दान अन्न का है। जो मनुष्य धनवान होकर भी भूखों को अन्न जल नहीं देता, वह काल सूत्र नरक में गिरता है। हे धर्मराज, अतिथि पूजा से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने से पुष्कर तीर्थ में कपिला गौदान से भी अधिक फल मिलता है। जब अभ्यागत घर घर जाता है, तब उसके पीछे पितर देवता और अग्नि भी आते हैं। यदि वह संतुष्ट होकर जाता है तो गृहस्थ को आशीर्वाद देता है। उसके बाद भूमि दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। पुण्य का फल छः नहीं होता। जो श्रोति ब्राह्मण को गोकर्ण मात्र भूमि दान करता है, वह संपूर्ण तीर्थों का स्नान, एक महा उपवास, कच्छ चंद्रायण व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। चारों दिशा में 30-30 दंड नापने से जो भूमि आए, उसे गोकर्ण नाप कहते हैं। और जो भूमि दान करता है, उसकी चित्रगुप्त यमराज स्वयं पूजा करते हैं। हे धर्मराज, जो चांदी दान करता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है, और जो तिल दान करता है वह तत्काल निष्पाप हो जाता है। वह 60,000 वर्ष तक पितरलोक में सुख भोगता है। हे धर्मराज, तिल, गऊ, सोना, अन्न, पृथ्वी, जल दान करने वाले दानदाता का उद्धार करते हैं। जो मेरे मंदिर बनाकर स्वयं या दूसरों से पूजा कराता है, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। छाता, जूता, सैया आदि के दान का भी यही फल है। जो मनुष्य वैशाख के महीने में वैशाखा नक्षत्र में ब्राह्मणों की पूजा करके तिल, गुड़ दान, लड्डू आदि दान करता है, उससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पंचयज्ञ में कौन कौन से हैं? भगवान ने कहा, ऋभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा पितर यज्ञ, ये 5 यज्ञ होते हैं। इनमें ऋभु यज्ञ तर्पण, ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय, भूत यज्ञ सभी प्राणियों को बलि देना, अतिथि को भोजन कराना और उसकी पूजा करना, मनुष्य यज्ञ है। देवताओं के निमित्त जो हवन आदि करता है उसे हुत कहते हैं। दान देने को अहुत
और ब्राह्मण को भोजन कराने को पुरोहित कहते हैं। जो प्राण अग्नि को 5 गिलास अर्पित करता है उसे प्रायश्चित कहते हैं। गौआद को जो अन्न दिया जाता है उसे बलि कहते हैं। भूखे अतिथि को भोजन कराना महायज्ञ है। धर्मराज ने आगे श्री कृष्ण से पूछा, भगवान तर्पण की क्या विधि है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, विधिवत स्नान कर गीले वस्त्र को ज्यों का त्यों छोड़ दे, उसको निचोड़े नहीं। फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्यदेव की पूजा करे। उसके बाद संध्योपासना के बाद तिल मिश्रण जल से तर्पण करे। प्रथम मेरा, ब्रह्मा जी का, प्रजापति का, देवताओं का अंगों सहित यजुर्वेद के मंत्रों से पूजन करे। तर्पण के समय जनेऊ बाएं कंधे पर रखे तथा दाएं बाएं हाथ की अंजलि से जल देवे। तृप्यताम मंत्र का उच्चारण करे। बहुवचन में तृप्यताम मंत्र का उच्चारण करे। तिल मिश्रित जल को लेकर कुछ से तर्पण करे। जनेऊ को मालबत करके नारद मरीचि आदि को तर्पण करे। उसके बाद आचमन कर फिर धोती वस्त्र को निचोड़े। फिर जल भी कुल के संतानहीन पितरों का भाग है, वे उसी से स्नान जल पीते हैं। जब तर्पण कर्म समाप्त हो जाए तब पैरों की मिट्टी को धो डाले। फिर स्वाध्याय करे। कपड़ा गऊ का दान श्रेष्ठ है। जिस समय गऊ प्रसव कर रही हो, बच्चे के 2 पांव सिर बाहर निकल आए हों, वही दान का उत्तम समय है। जब बच्चा आकाश में लटक रहा हो तब तक गऊ पृथ्वी स्वरूप होती है। अब उसका पुण्य सुनो। बछड़े सहित गऊ के जितने रोए होते हैं, गर्भ से निकले जल से पृथ्वी जितनी भीगती है, उसके जितने कण हैं उतने 1000 वर्ष तक दाता को स्वर्ग प्राप्त होता है। गऊ को तिलों के साथ दान करना चाहिए। जय जमुना मैया की। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। राधे राधे।